श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आज के इस शो में हम जानने वाले हैं वीकली प्रेडिक्शन। जी हाँ, 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का समय आपके लिए क्या सौगातें लेकर आया है, कहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि हमारा उद्देश्य है आपको पहले से आगाह करना, टू हेल्प द वर्ल्ड लीव बेटर, और इसके लिए हम 24/7 आपके साथ में हैं। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपकी जिंदगी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य आदित्य जी का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, जनवरी का जो ये सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों के लिए? शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। बिल्कुल। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम हम उनके करियर की बात करेंगे। करियर के लिए सर्वप्रथम इस वीक आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। मतलब कहीं न कहीं आपको अगर बहुत टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश है, तो यह वीक में आपको नया मौका मिल सकता है। साथ ही फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो फाइनेंस के लिए यह सप्ताह काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। कुछ नया इन्वेस्टमेंट या नई कोई प्रपोज़ल जो फाइनेंस को लेके बड़ा आपको फ़ायदा दे, वैसा इस वीक में आपको होने वाला है। देन फाइनली लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आपका जो है 22 से 25 का जो डेट्स है, उसमें कोई ऐसी इवेंट हो सकती है जो आपके डियर वंस के साथ आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, आप कोई ऐसी जगह पे जो आपके लिए नया एक्सप्लोर हो सकता है। तो यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। यानी कि सितारे जो हैं वो आपको अपने डियर वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका दे रहे हैं, इसलिए इस समय का भरपूर प्रयोग कीजिएगा। अच्छी-अच्छी जगह ढूँढिएगा जहाँ आप बेहतर समय बिता सकें, सुकून भरा वाला समय बिता सकें, और करियर और फाइनेंस को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे अवसर इस वीक में मिलने वाले हैं, इसलिए इन अवसरों का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अगली राशि वृषभ राशि। बिल्कुल, वृषभ राशि वालों के लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि एक अधिक लाभकारी, मतलब आपको एक फाइनेंशियल गेन के लिए कई बड़े आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ सकते हैं या किसी के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी यह सप्ताह में। तो इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, तो आपको इस वीक में उसको लेना चाहिए, जिससे आप आने वाले बिजनेस में या आपके काम में आपको बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो फाइनेंस के लिए यह सप्ताह थोड़ा चिंताजनक कह सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट या पुराने पैसे आपके फंसे हुए ऐसा आपको महसूस होगा, जो टाइम लाइन आने वाले थे यह सप्ताह थोड़ा आपको उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आपको इस सप्ताह फाइनेंस का प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। साथ ही लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, तो आप अपने मन की भावना या मन की बात अपने जो डियर वन से उसके साथ कर पाएंगे और अच्छा एक समय भी उनके साथ बिता पाएंगे। तो यह सप्ताह इमोशनली आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। बिल्कुल, यानी कि इमोशनली ये एक अच्छा वीक होगा। सितारे आपके सपोर्ट में हैं, आपको पार्टनरशिप के भी मौके मिलेंगे। तो वो लोग जो बेहतर पार्टनर की तलाश में हैं, उनको अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, इसलिए ना ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा। लेकिन फाइनेंस के मामले में थोड़ा-सा अलर्ट आपको रहना होगा इस वीक में। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि की अगर हम बात करें, तो यह सप्ताह आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ नई नई ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो आपको टेक्नोलॉजी में एडवांस होना पड़ेगा, और ऐसे मौके भी आपको यह सप्ताह मिलने वाले हैं। इसका अगर आप उपयोग करते हैं, नई जनरेशन के साथ या नई चीजों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो यह सप्ताह आपको काफी अच्छा बेनिफिट देगा। रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए बिल्कुल ये संकेत अच्छे हैं आपके लिए। यह सप्ताह आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फाइनेंशियल गेन होने के भी चांस है। स्टॉक मार्केट से एसोसिएट इस तरह की कोई स्पेकुलेशन से रिलेटेड कोई भी लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें भी यह सप्ताह उनको बेनिफिट मिल सकता है। और हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए यह कह सकते हैं कि कोई भी अगर समस्या आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही हो, तो उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाना पड़ेगा। यह सप्ताह थोड़ा अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। बातचीत के माध्यम से अगर उसको आप सॉल्व करेंगे, तो अच्छा सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। बिल्कुल, यानी कि बातचीत बंद नहीं करनी है, बातचीत बनाए रखनी है, अपने ईगो को साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब रिश्तों के आड़े ईगो आ जाता है तो रिश्तों में कहीं कड़वाहट घुल जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं बेहतर तालमेल बनाना रिश्तों के मामले में, तो अहंकार को कीजिए किनारे और मिल बैठकर बात कीजिए। और फिर भी अगर आप उसका सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं, और उनसे जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप
गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अजय जी, अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस सप्ताह कोई कार्य के कारण आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। छोटी यात्रा होगी, बहुत लंबी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा हो सकता है नाइट रोल भी वहां करना पड़े। तो अगर आप कार्य के कारण अगर बाहर जाते हैं तो यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है। ओवरऑल यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यह सप्ताह मतलब फाइनेंस को लेके बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन आपको अपना बजट को संतुलित बनाना पड़ेगा, वरना ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो आपके बजट के बाहर हो सकते हैं। तो पूरे प्लानिंग के साथ अगर आप बात आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लव एंड रिलेशनशिप की इस सप्ताह की हम बात करते हैं तो यह सप्ताह अपने जो पार्टनर है उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि नई कोई प्रपोजल जो शादी के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी प्रपोजल भी इस सप्ताह आपको मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि एक अच्छे प्रपोजल, जो लोग शादी का लड्डू चखना चाहते हैं उनको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो सप्ताह है वो एकदम स्मूथ गुजरे, तो फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, खासकर अपने फिजूल के खर्चों को लेकर अब अवेयर रहेगा कि बजट बना के चलेंगे तो कोई परेशानी ना हो। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेगा। आपको जो भी इस वीक कार्य करना है उसका प्लानिंग पहले से बनाना पड़ेगा। पूरा आप डिसिप्लिन के साथ उसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका कार्य भी सफल होगा और आप अच्छे से निभा भी पाएंगे। पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बहुत अच्छा कोई फायदा आपको हो सकता है, या साथ में ऐसा भी कर सकते हैं कोई पुराने पैसे आपको लेने हैं जो बहुत टाइम से आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो यह सप्ताह मिलने के भी बहुत अच्छे योग है। तो इस सप्ताह आपके लिए फाइनेंशियली काफी अच्छा रहने वाला है। तीसरी बात करते हैं हम, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि लव एंड रिलेशनशिप। तो उसके लिए हम यही सलाह देंगे कि यह सप्ताह आप अपना इमोशन बहुत दिल खोल के अपने जो भी पार्टनर के साथ कह सकते हैं। जो भी आपके मन की बात हो, जो भी आप कहना चाहते हैं, अगर आप खुल के कहेंगे तो उसका रिस्पॉन्स भी आपको इस वीक में अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि दिल की बातों को बाहर लाना होगा इस वीक में। अगर आप चाहते हैं कि आपका साथी से आपको वही सपोर्ट मिले जो आप चाहते हैं, तो बातें दिल में मत रखिए, बल्कि उनको उनको बाहर लाने की कोशिश कीजिए। और करियर के मामले में भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छा वीक रहने वाला है आपके लिए। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो बाहर से, मतलब विदेश से ऐसा कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, या ऐसी कोई वहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं। यह सप्ताह उसके लिए अच्छा है। हो सकता है आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पैसों का आपको थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल फाइनेंस को लेकर यह सप्ताह काफी बेहतर रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं तो उसमें आपको यह सप्ताह थोड़े रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए अगर आप थोड़ा शांत रहेंगे, संयम रखेंगे, तो चीजों को टाला जा सकता है। अगर आप अपना ईगो या कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसके कारण आप जिद पे रहेंगे, तो आपके संबंधों में थोड़ी कटुता आ सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें। ऐसे तो कहते हैं कि जिद करो दुनिया बदलो, लेकिन आपको अपनी दुनिया नहीं बदलनी है। आपको अपनी दुनिया में आसपास के जो लोग हैं उनके साथ मधुरता बनाए रखनी है, तो अपनी जिद को किनारे करना होगा। इस वीक आपको विदेश यात्रा के मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन ये तो कन्या राशि के लिए है। जो दूसरी राशि है, क्या उनके लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे आने वाले समय में? जो लोग विदेश यात्रा का सपना देखे हैं, क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? ये अगर आपको जानना है तो आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो अजय जी, अगली राशि तुला राशि। बिल्कुल। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह में ऐसा हो सकता है कि उनको अपना कोई नया ऐसा जिम्मेदारी मिल सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण वो काफी बिजी रहने वाले हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए काफी शेड्यूल टाइट रहेगा। जो भी आपके दूसरे प्लान होंगे कार्य के अलावा के, वो आपको थोड़े पोस्टपोन भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कार्य का बोझ रहने वाला है। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस के लिए यह सप्ताह वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं पे भी अगर आपको पैसा देना है तो सोच समझ के और किसी की सलाह के बाद ही दीजिएगा, वरना आपके पैसे फंस भी सकते हैं। तो थोड़ा अगर शॉर्ट टर्म प्लान है तो किसी की सलाह के बाद ही आगे बढ़िए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात लव एंड रिलेशनशिप की, तो यह सप्ताह आपके लिए काफी सुखद और मधुर रहने वाला है। तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और अच्छी बात है कि आप कहीं भी छोटी यात्रा भी अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। यानी कि रिलेशनशिप के मामले में ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसमें आपको अपने पार्टनर के साथ यात्रा का मौका मिल सकता है।
अगली राशि वृश्चिक राशि। व्यवसाय के लिए अगर हम बात करते हैं इस राशि में, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे ये सप्ताह, तो बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें आपको नकारात्मक का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों की मुलाकात होगी जिसके कारण आपको मन को ठेस पहुंच सकती है, आपके काम में उसकी बाधा आ सकती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उसको बहुत अच्छे से टाल पाएंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस के लिए भी यह सप्ताह बिल्कुल पॉजिटिव है, और आपने जो जो सोचा है वो बिल्कुल फाइनेंशियली आप इस वीक में अच्छे से कर पाएंगे। तो ओवरऑल यह राशि ये के लिए आपके लिए यह सप्ताह काफी बेहतर रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आपको इसमें इस सप्ताह कोई नए प्रपोजल मिलने के योग है। मतलब जो शादी के लिए देख रहे हैं इनको नए प्रपोजल मिल सकते हैं। अगर वो मीटिंग भी करते हैं इस सप्ताह तो बात आगे बढ़ भी जाएगी। तो शादी के लिए भी ये पहला स्टेप आपका सक्सेसफुल रहेगा। कुल मिलाकर ये वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी पर हावी ना होने दें, बल्कि फुल टू पॉजिटिव रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ पॉजिटिव ही हो। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगा कि काफी टाइम से जो नेगेटिविटी चल रही है, बहुत टाइम से जो आप दिक्कत झेल रहे हैं, जिसमें मतलब आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, लिगोरन हो रहे हैं, यह सप्ताह पूरे होने के चांस काफी बेहतर है। तो यह सप्ताह में आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, और आपके रुके हुए काम इस सप्ताह आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यह सप्ताह थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली यह सप्ताह थोड़ा आपको बजट से चलने का है। पैसा आएगा लेकिन सामने खर्चा भी उतना ही होगा, जिससे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आपके हिसाब से थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके रिश्तों के थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको थोड़ा तालमेल बैठाने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन ऑफ द वीकेंड में आप बिल्कुल उस चीजों को सेट कर लेंगे। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए रिलेशनशिप को लेके अच्छा रहेगा। यानी कि इस वीक आपको सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि जो करियर की प्रॉब्लम्स है, जिसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे थे, या ये कह रहे थे हालात आपके पक्ष में नहीं हो रहे थे, तो उनसे आपको राहत मिल सकती है। ये वीक जो है आपके लिए एक रिलैक्सिंग वीक होगा, जिसमें सारी पेंडिंग काम जो है वो खत्म हो सकते हैं। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे या नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब में प्रमोशन की भी चांस इस सप्ताह हो सकते हैं जो जॉब कर रहे हैं, और जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह काफी पॉजिटिव रहेगा। नई अपॉर्चुनिटी मिलने के भी चांसेस काफी हाई है। उसके साथ साथ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए यह सप्ताह थोड़ा ठीक नहीं कहेंगे जो स्पेकुलेशन के साथ जुड़ा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की जगह आप उसको बड़ा मतलब आपका एक होराइजन लंबा है, तो उसके लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। देन लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यह सप्ताह आपके पार्टनर के बीच में कुछ जो उम्मीदें लगा के आप बैठे उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होगी, जिससे आपका मन थोड़ा निराश हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इस सप्ताह में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिससे बात बिगड़ जाए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीक में कोई बात ना बिगड़े, तो स्पेशली इन्वेस्टमेंट के टाइम में बहुत ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हैं करने का, तो रुक जाइए, क्योंकि समय इतना बेहतर नहीं है। अगर आपको करना ही है तो लॉन्ग टर्म सोच के चलिए, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह वैसे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होंगे जो बहुत कठिन होंगे। उसको अगर आपको सोल्व करना है तो किसी प्रभावी व्यक्ति का उपयोग इसमें करना पड़ेगा। मतलब किसी मीडिएटर का उपयोग करेंगे या ऐसे प्रभावी व्यक्ति का उपयोग करेंगे जिसके कारण उसके रेफरेंस से आपके कार्य जो रुके पड़े हैं वो इस सप्ताह हो जाएंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी या इस तरह की कोई चीजों में अगर पैसा खर्चना है या इन्वेस्ट करना है तो यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तो बहुत टाइम से ऐसी चीजें आपकी प्रोलॉन्ग हो रही है जिसके कारण आप कर नहीं पा रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप कुछ भी ऐसी चीजें जो प्रॉपर्टी को रिलेटेड परचेज कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं तो यह सप्ताह आपके मतलब जैसे कह सकते हैं जो भी पार्टनर है उसके साथ काफी अच्छा तालमेल बैठने वाला है, और हो सकता है कि बहुत अच्छे से मतलब आप अपना टाइम भी स्पेंड कर पाए। तो यह सप्ताह लव एंड रिलेशनशिप वालों के लिए भी काफी बेहतर रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए ये एक बेहतर वीक होगा, जिसमें सब कुछ चीजें हैं वो आपके फेवर में होगी, इसलिए इस वीक का भरपूर फायदा उठाइएगा। अगली और अंतिम राशि मीन राशि। देखिए इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो नेम एंड फेम है अपने कार्यक्षेत्र में इस वीक में भी यह बढ़ने वाला है। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपकी प्रशंसा आपको सुनने को मिल सकती है। तो यह सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र के लिए काफी बेहतर रहेगा और आपका नाम भी और बढ़ेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए काफी बेहतर है।
मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल आपका कार्यक्षेत्र में नाम बढ़ेगा, उस तरह से आपके पैसों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो पैसों में भी ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी ये सप्ताह कि आपके पैसे मतलब बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल ये फाइनेंस के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि घर परिवार में कुछ ऐसी चीजें चल रही हो जिसके कारण आपका मन थोड़ा ठीक ना हो, लेकिन ओवरऑल सप्ताह के एंड में आपका जो रिलेशनशिप है उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो ओवरऑल यह सप्ताह भी आपके लिए काफी बेहतर है। यानी कि मीन राशि वालों को भी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा इस वीक में। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का वीकली प्रिडिक्शन। हम ये शो इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने सप्ताह को बेहतर बना पाए, आप ये जान पाए कि आपके साथ में क्या कुछ हो सकता है और उसके हिसाब से फिर आप प्लानिंग बना के चलेंगे तो जो कुछ नेगेटिव चीजें हैं वो उतना असर नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीकली प्रिडिक्शन बता दिया। तो अब जो आने वाला सप्ताह है वो हमारे दर्शकों के लिए बेहतर बन जाएगा, हम यही कामना करते हैं। तो इस तरह के शोज हम और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश